हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से ये काउंटर या फिर मैं बोलूँ ओवरऑल मार्केट जिस तरीके की सिचुएशन में देखने को मिल रहा है, अभी ये कह पाना श्योरली थोड़ा सा मुश्किल तो है ही कि आखिरकार कितना समय और आपको देखने को मिलेगा, कितना समय बेसिकली लगने वाला है अभी मार्केट को सही होने में। आज रिकवरी आई, डेफिनेटली रिकवरी आई, लेकिन आप ये मान के चलो कि अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ जो है सही हो गया। ठीक है, वो हम सब देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर से। आप अगर यहाँ पर देखो तो 109 रुपये 64 पैसे पर ये काउंटर जो है आज आपको बंद होता हुआ नजर आया। एंड अगर हम देखें तो आज ये काउंटर जो है पूरी तरीके से फ्लैट ही बंद हुआ है। हालांकि आज शुरुआत में मार्केट डाउन था और ये काउंटर भी ठीक ठाक डाउन हुआ था। निचले स्तर से अगर आप देखोगे तो लगभग 1.5% की रिकवरी आई है। ये एक देखने वाली बात है कि इसमें 1.5% के आसपास की रिकवरी डेफिनेटली देखने को मिली है। लेकिन बात यह आ जाती है कि अभी ये 1-1.5% की रिकवरी या फिर हल्की फुल्की तेज़ी भी आ जाए, मान लो वैसे तो कोई तेज़ी थी भी नहीं, लेकिन आ भी जाती तो क्या उससे चीज़ें जो हैं सुधर जाएंगी? डेफिनेटली नॉट। अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मार्केट को समझ नहीं आ रहा अपनी डायरेक्शन, और यहाँ पर जो है लगातार सिचुएशन जो है ख़राब ही होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि इस काउंटर की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो देखो ऊपरी स्तर से अगर आप इसे देखोगे तो 6 महीने में 33% के आसपास ये ओवरऑल डाउन है। लेकिन जो इसने अपना हाईएस्ट बना रखा है वहाँ से 40-42% ये काउंटर जो है आपको डाउन देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो फ़िलहाल का समय चल रहा है वो वैसे भी आरबीआई देख रहे होगे आप लगातार अलग अलग एनबीएफसीज पर थोड़ी सी ज़्यादा निगरानी भी रखती हुई दिखाई दे रही है। एंड इसकी अगर हम बात करें, हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अभी फ़िलहाल के समय पर सही होती हुई भी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये रिपोर्ट देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंशियल प्राइस मैट्रिक्स सिग्नल है एक्सटेंडेड डाउन ट्रेंड। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो लिखा है साफ साफ कि अभी जो सिचुएशन आप यहाँ पर देख रहे हैं उसमें कुछ ऐसा है कि अभी भी जो प्राइस एक्शन इसके जो सिग्नल कर रहे हैं वो अभी भी डाउन ट्रेंड के ही हैं। मतलब यहाँ से और डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। और इस रिपोर्ट में भी अगर हम देखें तो यही लिखा है। तो यहाँ अगर देखा जाए बजाज हाउसिंग एक समरी अगर हम देखें इस रिपोर्ट की, तो यहाँ लिखा है क्लियरली बजाज हाउसिंग फाइनेंशियल प्राइस ट्रेड नियर रिकॉर्ड लो एंड द करेंट मार्केट फंडामेंटल डू नॉट फेवर द अपसाइड। तो यहाँ साफ साफ लिख रहे हैं इस रिपोर्ट में कि फ़िलहाल की जो सिचुएशन है वो तो ख़राब है ही, और फिलहाल मार्केट की जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब है। तो इसमें ऊपर जाने की जो आसार हैं, जो चांसेस हैं, वो फ़िलहाल के समय पर अगर आप बोलें तो दिखाई नहीं दे रहे। इस तरीके की आप समझ सकते हो यहाँ पर बातें दिखाई दे रही हैं। एंड ये अच्छा नहीं है। फिलहाल अगर हम देखें तो सिचुएशन जो है आप क्लियरली कह सकते हो अच्छी दिखाई नहीं दे रही। और यहाँ पर एक बात और है, साफ साफ ये भी लिखा है कि अभी यहाँ से जो है डाउन ट्रेंड देखने को और मिल सकता है। मतलब यहाँ से अभी भी कंटिन्यू हो सकता है डाउन ट्रेंड जो चल रहा है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा था आरबीआई रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट बाई 25 bps विच इम्प्लीकेशन ऑन द नेट अर्निंग। यहाँ पर ये भी आप देखो कि इनकी जो भी रिसेंटली आपने देखा था कि आरबीआई ने बेसिकली रेट रिड्यूस करे हैं, उससे भी यहाँ पर इसकी अर्निंग पर फ़र्क पड़ सकता है। ये बातें भी फ़िलहाल के समय पर आपको देखने को मिल रही हैं। वैसे भी अगर आप देखोगे तो इस बार के नंबर इसके ठीक थे, लेकिन शेयर जो है इतनी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है अभी। अब अगर आप इसे सेक्टर के हिसाब से देखो तो इसकी वैल्यूएशन जो है ठीक ठाक हाई है, इतनी सस्ती नहीं है कि थोड़े बहुत तेज मतलब नतीजे ठीक ठाक आ जाए उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल नहीं रही। और अभी यहाँ पर यह भी कहा जाने लगा है कि जो रेट वगैरह कम हुए हैं उससे ये काउंटर जो है थोड़ा बहुत अर्निंग में भी इसके असर पड़ सकती है। और ये तो है ही कि 42% ये शेयर नीचे देखने को मिल रहा है। लेकिन अब अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है द मोमेंटम ऑन बजाज हाउसिंग फाइनेंशियल प्राइस कॉल फॉर एन एक्सटेंडेड डिक्लाइन बिलो द पिवट लेवल 110। तो यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि ये काउंटर जो है यहाँ से और नीचे जा सकता है। इस तरीके की बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एंड जो क्लियर है
ये अच्छी बात तो नहीं है फिलहाल। अगर हम देखें तो जो सिचुएशन यहाँ पर डिस्कस करी जा रही है वो किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं है। एंड यहाँ पर जो एक और सपोर्ट की बात करिए 106 रुपये के आसपास का कहा जा रहा है कि अगर ये 106 वाला सपोर्ट भी तोड़ देता है तो आपको यहाँ पर और ज़्यादा समस्या बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है और ये शेयर जो है थोड़ा सा नीचे जाता हुआ नज़र आ सकता है। ये बातें फ़िलहाल यहाँ पर निकल कर आ रही हैं जो अपने आप में थोड़ी सी इस काउंटर के लिए टेंशन भरी है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अभी एक बैंक फेल होती हुई आपको दिखाई दी, उसके बाद आरबीआई की निगरानी पे आ गए हैं एनबीएफसी एंड बैंक्स, और आरबीआई ने कुछ पर्टिकुलर बैंक का सरेंडर मतलब लाइसेंस भी कैंसिल किया है। हालांकि उससे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनबीएफसी है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अभी एनबीएफसी और बैंक का जो माहौल अच्छा नहीं है। और इसके लिए अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो एक तो मार्केट ही ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि अगर मार्केट की सिचुएशन अभी सही होती हुई नज़र नहीं आई तो अपने तौर पर इसमें ऐसा कोई खास दम दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मार्केट के फ्लो के साथ सही हो जाए तो हो सकता है, लेकिन खुद अपने तौर पर अगर हम देखें इस काउंटर में कोई बहुत ज़्यादा पावर दिखाई नहीं दे रही जिससे कि ये खुद से ऊपर चला जाए, ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई बजाज हाउसिंग के बारे में। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट शेयर के ऊपर लेकर चलता हूँ। ये देखो, पेनी स्टॉक अंडर 5 डिक्लेयर 1:1 बोनस। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक पेनी स्टॉक के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है इस रिपोर्ट में। एंड यहाँ पर यह भी लिखा है कि इस मतलब 5 रुपये से भी कम का स्टॉक है जिसने 1:1 का बोनस भी डिक्लेयर कर दिया। शेयर कौन सा? केबीसी ग्लोबल शेयर। तो यहाँ अगर आप देखो तो देखो, मैं आपको पहले वैसे भी बहुत बार बता चुका हूँ कि पेनी स्टॉक के चक्कर में तो रहा मत करो। बोनस मैं आपको दिखा रहा हूँ न्यूज़ पर्पज से कि इस स्टॉक में बोनस है, इस स्टॉक में डिविडेंड है, उस हिसाब से दिखाता हूँ। लेकिन आपको ये मालूम रहना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ बोनस एंड डिविडेंड या स्प्लिट या फिर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन किसी भी बाई करने के लिए कोई सही मतलब पैरामीटर नहीं होता है। अगर कुछ और अच्छी चीज़ें हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में तो ही खरीदारी के बारे में विचार करना, ऐसे नहीं कि सिर्फ बोनस दे दिया है तो खरीद लो, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट स्टॉक की तरफ। एंड आप यहाँ पर देखो 65 रुपये डिविडेंड पेमेंट ऑन ईच शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10, रिकॉर्ड डेट फिक्स। अब देख लेते हैं पहले तो ये कंपनी कौन सी है जिसने 65 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। तो 1 सेकेंड, आपके सामने अभी जो है मैं नाम रख देता हूँ। यहाँ पर नाम आ गया है जिलेट इंडिया। Q2 के नंबर के साथ इन्होंने 65 रुपये का डिविडेंड घोषित कर दिया है। लेकिन बात आती है कि कब है इसकी रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट है दोस्तों 19 फरवरी 2025। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों तीनों ही शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।